अगला क्वेश्चन है आपका कि 1/0.25, 2/में 0.125, 4/में ये दे रखा है, 1/5 देन ये, इसको कैलकुलेट करना है। मेजॉरिटी लोग हम यहाँ से देखेंगे कि कुछ इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। 25 लिखा है, 25/100 करेंगे, 100 को ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 100/25 प्लस ये हो जाएगा कितना आपका 1000/125, ये हो जाएगा कितना आपका 10,000/625 माइनस का ये हो जाएगा कितना आपका 10/5, ये माइनस का हो जाएगा 100/5। मेजॉरिटी लोग जो है, काफ़ी सारे लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन मैंने आपको समझाया कि जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिखा रहा है कि 1/4, ठीक है, तो इसका मतलब आप तीन चीज़ें आप समझोगे। क्या है कि ये होता है, एक तो 25% होता है, फ्रैक्शन में बोलूँ तो 1/4। अगर मैं डेसिमल की बात की तो हो जाएगा 0.25। इसी तरीके से कोई भी नंबर अगर 1/25 दे रखा है तो इसको आप परसेंटेज में करोगे तो हो जाएगा कितना 4%। अगर डेसिमल में करना चाहोगे तो होता है 0.04। बात क्लियर हुई? ठीक है, ये होता है डेसिमल में। तो अगर आपके सामने ये लिखा गया है 1/0.25, तो 1 इसमें आप पॉइंट को हटा दो, एक साइड के लिए पॉइंट को हटा दो, तो 1/25 क्या हमने समझा कितना आता है 4% आता है ना भाई। और नीचे में डबल डेसिमल है, यहाँ पर अगर मैं डेसिमल में इसको कन्वर्ट करूँ तो 0.04 और डेसिमल से ये डेसिमल कट जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे समझो कि इस 25 को मैं लिख सकता हूँ 1/4, इस 25 को मैं लिख सकता हूँ 1/4, 4 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा कितना 4। एक बार मैं और आपको समझाता हूँ ताकि आप एक बार इस चीज़ को समझ पाएंगे तो दोबारा जो है कैलकुलेट आसानी से कर पाएंगे। मैंने बोला क्या भाई, यहाँ पर 0.25 है और मैंने 1/25 का मतलब समझा के रखा। आपका कितना होता है भाई डेसिमल में 0.04 होता है, ठीक है। तो इस पूरे वैल्यू को मैं 0.04 लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 0.25 है, बटे में 100 भी तो लिखना होगा। अगर मैं इसके बटे में 100 लिखता हूँ तो ये पॉइंट से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बटे में 100 नहीं, मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दो जो डेसिमल है इससे क्या हो जाएगा, ये 100 कट जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट को हटाता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और 1/25 को मैंने आपको लिखना समझाया क्या है 4%। इसको डेसिमल में करोगे 0.04। तो जब 0.04 यहाँ से लिखेंगे यानी कि 100 इंटू 0.04 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 ही तो आएगा। बात क्लियर हुई भाई? क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इसको बेसिक से कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको समझाना था कि आप इस नज़रिए से इस चीज़ को देख सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ से क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर बेसिक चीज़ें बताने लगूंगा तो एक क्वेश्चन बहुत लंबा होने लगेगा। मैंने आपको समझाया कि जब भी आपको इस तरीके से चीज़ें आपको दिखाई दे तो आपको उसका परसेंटेज निकालना आना चाहिए, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। मैंने यहाँ पर देखा 1/0.25 है, मैं जानता हूँ 1/25 का मतलब होता है 4%, इसका डेसिमल वैल्यू होता है 0.04 और यहाँ पर पॉइंट दे रखा है तो ये दोनों पॉइंट हट जाएंगे यानी हो जाएगा कितना आपका 4। उसी तरीके से 1/0.125 दे रखे, हम जानते हैं कि 1/125 का मतलब होता है 8%, ठीक है। कितना होता है 8% हो जाएगा और इससे में 8% आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, दो पहले से है तो 8 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना, देखो इसका 125 है, ये 625 है, 5 गुना है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब 625 है, अगर 0.625 है, अगर इसका आप फ्रैक्शन निकालोगे तो हो जाएगा कितना आपका 16 हो जाएगा और 16 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे 64 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/5 का मतलब होता है 20%, ठीक है। और 10 नीचे से पहले से है तो 10 गुना 2 से भाग लगाओगे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 0.05 है, बटे में 100 आना चाहिए तो 100 क्या हो जाएगा भाई 1/20, 20 ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपका 20 इंटू 1 20 हो जाएगा। अब जब हम इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 4 4 8 6 12 7 और 1 8, 82 माइनस का हो जाएगा 22, देन ये हो जाएगा कितना आपका 1 मिनट, 6 4 10 4 14 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 84 माइनस 22 कितना हो जाएगा आपका 62। ऑप्शन नंबर डी।